जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा महंगाई की जबरदस्त मार और आगे भी मार पड़ने वाली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, और इससे पहले सोशल मीडिया पे शुरुआत हो गई है। क्या इस महीने महंगाई के आंकड़े बढ़ेंगे? क्या महंगाई का भत्ता जुलाई में बढ़ने वाला है, वो भी बढ़ेगा या सरकार कुछ और कह रही, इसके ऊपर बात करूंगा। और दूसरी बात दोस्तों, मिलिट्री हॉस्पिटल और ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक इनपेनल्ड हॉस्पिटल के बीच में कोऑर्डिनेशन ताकि रोगियों का इलाज अच्छे से किया जा सके और बड़ी हुई बैठक। और मैं आगे बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, एक सार्जेंट के साथ व्हाट्सएप पर धोखाधड़ी और लाखों की हो गई है ठगी, बच के रहना है दोस्तों। और दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर पर हवलदार विकास रामदास का साहस के पीछे की कहानी। और दोस्तों, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार। एक जवान पुलिस के टीआई यानी दरोगा को के सामने थूक रहा है, कह रहा है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यानी एक सब इंस्पेक्टर के पास 100 करोड़ की संपत्ति, इसको लेकर देश में हड़कंप मचा हुआ है। आखिर हो क्या रहा है, तो आइए दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले महंगाई की मार को लेकर, जैसा हम सभी जानते हैं कि 3 रुपए अभी डीजल पेट्रोल के कल से रेट की घोषणा हो गई है। क्रूड ऑयल महंगा होता जा रहा है और इसको लेकर के जितने आपके खाद्य पदार्थ हैं, घरेलू चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, और ये सारी चीजें बढ़ेंगी और आगे भी बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हालात अच्छे नहीं हुए तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। उन्होंने कहा है पश्चिम एशिया के हालात इस तरीके से रहे तो उन्होंने कहा है वैश्विक अस्थिरता आएगी और दशकों का जो डेवलपमेंट है वो नीचे चला जाएगा और दुनिया में गरीबी छाएगी, जैसा कि देख सकते हो। अब इन सब के बीच में बड़ी उम्मीद है। सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि दूध के दाम, पेट्रोल के, एलपीजी, वेजिटेबल prices keep rising continuously. Household expenses are become harder to manage for many. उन्होंने कहा है एम्प्लॉय एंड पेंशन, यानी सब चीज़ें बढ़ रही हैं, खाने की, पीने की, मकान की, ट्रांसपोर्टेशन। और इस तरीके से जो पेंशनर हैं अपना कैसा गुजारा करेंगे, एम्प्लॉयज़ कैसे गुजारा करेंगे। इन दिस सिचुएशन ए रीजनेबल डीए हाइक इन जुलाई 2026 इन बिकम ए नेसेसरी। उन्होंने कहा है अब सरकार को यह भी सोचना होगा कि जो महंगाई जिस तरह बढ़ रही, तो महंगाई भत्ते के आंकड़े हैं जो आपको प्रभाव डालेंगे 1 जुलाई 2026 से बढ़ने वाले डीए के ऊपर, उनके ऊपर भी सरकार को समझना चाहिए कि आंकड़े बढ़ाए और डीए भी बढ़ना चाहिए दोस्तों। तो ये इस तरीके के महंगाई की बातें माननीय प्रधानमंत्री जी, अलग अलग इनके डिपार्टमेंट के लोग कह रहे हैं, लेकिन आजकल कर्मचारियों पेंशन अभी अपना इसके अंदर आप उनको ट्रोल करके कह रहे हैं कि जरा देखिए कि जुलाई में महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। अब मैं बात करूंगा एक और बड़ी खबर की। मिलिट्री हॉस्पिटल, एक्स सर्विसमैन और पॉलीक्लिनिक इनपेनल्ड हॉस्पिटल सबकी मीटिंग होती है। एक्स सर्विसमैन संगठन एमएच आगरा के अंदर और पूरा एरिया है जहां पर आप मैनपुरी, एटा, फरुखाबाद, इस सर्किल में जितने ईसीएचएस के पॉलीक्लिनिक हैं उनके वाईसी और जितने इनपेनल्ड हॉस्पिटल हैं उनके ऑनर्स और हमारे कमांडेंट ब्रिगेडियर अजय कुमार साहब ने मीटिंग ली और कहा है कि लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लगातार इसके अंदर कई प्रकार की रिश्वतखोरी बढ़ रही, इससे बचना होगा ताकि यानी जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके डिपेंडेंट्स का इलाज अच्छे तरीके से किया जा सके। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, जैसा कि आप देख सकते हो। उन्होंने कहा कि रोगी की देखभाल करना हमारा पहला कदम है। उसमें मिलिट्री हॉस्पिटल ने कहा है जितने भी मेडिसिन हैं, जितने भी आपके प्रिक्वायरमेंट हैं, जितने भी आपके मेडिकल टेस्ट हैं, सही तरीके से किए जाएं, उनकी जाँच हो, उसके हिसाब से उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करी जाए दोस्तों। और बड़ी बात, यानी एक एयरफोर्स के हवलदार के साथ व्हाट्सएप पर ठगी किसी के साथ भी हो सकती है। आप बताइए, पढ़ा लिखा हवलदार है, 16 मई की घटना है। एयरफोर्स सार्जेंट कपिल कुमार साइबर ठगी का शिकार हो गए। ठगों ने उनके व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजकर 4,70,000 रुपये निकाल लिए। शिकायत मिलने के बाद साइबर थाना पुलिस में बृहस्पतिवार उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। कपिल कुमार ने बताया कि वो भोपाल में तैनात हैं। कुछ दिन पहले ज़्यादा रुपए भेजने की प्रक्रिया को लेकर के वो अपनी शाखा बागपत गए और उन्होंने कहा कि ये मेरठ में आप कांटेक्ट करिए, बड़ी शाखा में एक आपको वो तरीका बता देंगे। तो उन्होंने मेरठ कॉल लगाया, लेकिन गूगल पे जैसे ही नंबर खोजा, वो नंबर दिख रहा था कि मेरठ शाखा है, लेकिन वो नंबर कहीं संदिग्ध था और उसके ऊपर बातचीत की। उन्होंने कुछ प्रोसेस बताया, उन्होंने बोला इस लिंक को आप फॉलो करो। वो लिंक व्हाट्सएप पे भेजा और 4,70,000 रुपये निकल गए। तो आपको भी रहना होगा सावधान। अब मैं बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर की, हवलदार विकास रामदास का साहस की कहानी जो आपके सामने आपने पूरी देखनी होगी। आखिर सेना का डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन किस प्रकार का। अब मैं बात करूंगा, आप देखिए आज का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सुभाष यादव
नार्कोटिक्स में सब इंस्पेक्टर है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसके पास, 100 करोड़ की, 100 करोड़, 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ की प्रॉपर्टी। घूसकांड, सीबीआई ने उसका सिपाही है अजय 48 लाख कैश के साथ पकड़ा, 60,000 की सैलरी और 100 करोड़ की। यानी जिस तरीके से हमारे एडवोकेट अश्विनी साहब कह रहे हैं कि लग रहा है इस देश के अंदर भ्रष्टाचार पर कोई लगाम नहीं लगेगी, घूसखोरी पे कोई नहीं लगेगी। और उन्होंने कहा है यानी जो कानून है वो सड़ा हुआ कानून है, यदि ये कानून चीन की तरह कर दें कि यानी जो घूस लेता है लूटता है उसको सीधी की सीधी लटका दिया जाए तो देश सुधर सकता है। नहीं, देश बहुत बुरी गर्त में जा रहा है। सीधे सीधे चेतावनी दिए युवाओं को, दिए कि यहां पर जो सरकारी नौकरी, जो सिस्टम वाले लोग हैं बुरी तरह पैसा समेट रहे। आप समझ सकते हो, एक सब इंस्पेक्टर उसके पास 100 करोड़, सिपाहियों के पास करोड़ों का धन है और यहां पर आप हमें डीए का इंतजार करना पड़ रहा है। अब पुलिस की कार्यशैली, एक पुलिस का दरोगा यानी जो थाना प्रभारी एक नौजवान को बोलता है आपको पुलिस से डरना चाहिए, और जब उसको दिमाग पे चढ़ा के पुलिस हमारी सेवा के लिए हमें डरा रही है और किस तरीके से वो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता है, उनके सामने थूकता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूबकर मर जाना चाहिए, आपके अंदर नैतिकता नहीं बची, आप लोगों को डरा करके लूट रहे हो। और ये हर जगह चल रहा है दोस्तों। पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा रहे इस युवक की हरकत से पुलिस महकमे में हड़कंप। युवक ने केवल एसपीआर चौकी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि पूरे पुलिस महकमे का अपमान करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर थूक दिया। पुलिस कर्मियों का अपमान करने के इस वीडियो के बाद पूरे महकमे में हड़कंप है। यह वीडियो युवक ने जब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तेजी से वायरल होगा। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है किस तरह के युवक बादशाहपुर थाने के अंतर्गत जो एसपीआर पुलिस चौकी का इंचार्ज है उसके सामने बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा है कि आप हमें डराते हो, आप हमारा शोषण करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। और थाने के अंदर हाई वोल्टेज ड्रामा करने के बाद युवक चौकी इंचार्ज को रूम से बाहर निकलता है, पुलिस पर रिश्वत लगाने और कितना घिनौने अंदाज बोलता है, क्योंकि आहत है, त्रस्त है इस कार्यशैली को लेकर। आप समझ सकते हो क्या क्या ये नौकरी है या लूट है? इसके ऊपर आपको करना होगा कमेंट्स। धन्यवाद।